गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वचन, है ना। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लिंग। अब आप सोच रहे होंगे वचन क्या होता है, वचन किसे कहते हैं। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि वचन क्या होता है, किसे कहते हैं और वचन के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ शब्द भी बताऊंगी जिसमें एक वचन और बहुवचन के बारे में आप जानेंगे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। चलिए हम एक एक करके एक एक चीज को जानते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे क्या कि वचन किसे कहते हैं या वचन क्या होता है। तो देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक और अनेक होने की जानकारी होती है उसे वचन कहते हैं। यानी कोई भी शब्द पढ़कर जब हमें ये पता चले कि वो एक संख्या में एक है या एक से ज्यादा है तो वही क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। परिभाषा में दे ही रखा है ना कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने की क्या होती है, जानकारी होती है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे कि देखिए, एक शब्द मैंने लिख दिया तितली, ठीक है, और एक शब्द मैंने लिख दिया तितलियां। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, एक शब्द है तितली और एक शब्द है तितलियां, ठीक है। हम लोगों ने परिभाषा में क्या पढ़ा, शब्द के जिस रूप से उसके एक और अनेक होने की जानकारी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। यहाँ मैंने दो शब्द लिख दिए, एक है तितली और दूसरा है तितलियां। अब देखिए, जो तितली शब्द है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो चीज है तितली है, एक है या अनेक है। यस, तितली से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक तितली के बारे में बात हो रही है ना। फिर लिखा है तितलियां। अब तितलियां शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक से ज्यादा है, यानी कि अनेक है। तो यही हमें क्या कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा को आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि वचन किसे कहते हैं। जैसे देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने की जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं, वचन। मैंने यहाँ दो शब्द लिखे, एक तितली और दूसरा क्या लिखा, तितलियां। आप देखिए, जब आप तितली वाला शब्द पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कैसा है, एक। तितलियां शब्द तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये है अनेक, यानी एक से ज्यादा तितलियों के बारे में बात हो रही है ना। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, वचन। वो शब्द जो हमें ये बताए कि वो एक है या अनेक है, शब्द का वो रूप जो हमें ये बताए कि वो एक है या अनेक है, यानी एक से अधिक है, तो वही क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वचन क्या है, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वचन। आखिर वचन होता क्या है वो आप समझ गए, है ना, कि शब्द का वो रूप जिससे हमें क्या पता चले कि वो एक है या अनेक है, तो वही क्या कहलाएगा, वचन। फिर इसके बाद आता है वचन के प्रकार। अब वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो वचन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। अब आप सोच रहे होंगे कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है ना, यही सोच रहे हो ना। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, तितली और तितलियां वाला। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। वचन तो आप जान गए, शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक होने की जानकारी मिलती है उसे वचन कहते हैं। वचन के रूप होते हैं दो, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए, एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। तो एक वचन में देखिए ये एक, बहुवचन देखिए बहु। इस शब्द को आप याद रखिए, एक वचन में जो भी चीज होगी, जो भी वस्तु होगी, वो कैसा होगा, एक होगा संख्या में, है ना। और बहुवचन में बहुत सारे होंगे, यानी एक से ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल तो दिया था तितली और तितलियां करके। इसके बाद देखिए, जैसे लड़का, ठीक है, लड़का लिख दिया, क्या लिख दिया, तितली ही लिख देते हैं, तितली, लड़की, चूहा,
लड़का, जब आपने पढ़ा तो आपको क्या पता लगा, ये एक है। तितली ये एक, लड़की एक और चूहा एक। अब बहुवचन बनाना भी हमें एक से ज्यादा हो, तो अगर हम लिख दें लड़के, तो ये कैसे हो गए, एक से ज्यादा हो गए ना। तितलियां और लड़कियां, चूहे। हमने परिभाषा पढ़ी थी कि शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक होने की जानकारी मिलती है उसे हम कहते हैं वचन। वचन के रूप मैंने आपको कितने बताए, तो एक वचन और बहुवचन। फिर आपने सोचा कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, तो शब्द का वो रूप जिससे हमें एक होने का पता चले, है ना। शब्द का वह रूप जिससे हमें वस्तु, प्राणी, कोई भी चीज के एक होने का पता चले, वो क्या कहलाएगा, हमारा एक वचन। और शब्द का वो रूप जिससे हमें कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी के एक से अधिक होने की जानकारी मिले कि वो एक से ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, बहुवचन। अब देखिए, जैसे यही एक वचन में शब्द है लड़का, तितली, लड़की और चूहा। ये सारे ही शब्द जब आपने पढ़े तो आपको लगा होगा कि ये एक है। अब जैसे कोई लड़का कहीं खड़ा है तो आप बोलोगे, एक लड़का अगर कहीं खड़ा है तो आप क्या बताएंगे, वो लड़का वहाँ खड़ा है। अब जब वहीं पे एक से ज़्यादा लड़के खड़े होंगे, है ना, बहुत सारे होंगे, तो आप क्या कहेंगे, वहाँ पर लड़के खड़े हैं, है ना। जब ज़्यादा होंगे तो थोड़ी कहेंगे कि लड़का खड़ा है, क्या कहेंगे, लड़के खड़े हैं। तो जब ज़्यादा हो गए तो वो लड़के कह दिया तो क्या हो गया, बहुवचन। लड़का आपने कह दिया यानी एक के बारे में बात कर दी, तो क्या हो गया, एक वचन। ठीक है। अब क्या, इसके अलावा कुछ शब्द भी हैं, चलिए उनको भी हम लोग जान लेते हैं कि एक वचन वाले शब्द क्या हैं, फिर उसका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, बहुवचन वाले शब्द कौन से होते हैं। तो पहले तो आपने ये जान लिया वचन क्या होता है, शब्द का वो रूप जिससे हमें एक या अनेक होने की जानकारी होती है, उसे हम कहते हैं वचन। फिर इसके दो रूप हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में किसी भी वस्तु, प्राणी, जो भी चीज होती है उसका हमें क्या जानकारी होती है कि वो संख्या में एक है। और जो बहुवचन, उसमें कोई भी वस्तु, प्राणी, कोई भी चीज है तो हमें ये पता चलती है कि वो एक से अधिक है यानी कि अनेक है, तो वो कहलाते हैं बहुवचन। तो चलिए अब हम लोग कुछ शब्द को भी देख लेते हैं, एक वचन और बहुवचन, और इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो देखिए, हम लोगों ने, मैंने क्या बताया आपको कि वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से उसके एक और अनेक होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे वचन कहते हैं। यही तो मैंने आपको बताया ना। देखिए, यहाँ पर दो चित्र दिए हैं, इसको आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। जैसे पहले चित्र में लिखा है एक पेड़ पर बहुत चिड़ियाँ हैं, ठीक है। और दूसरे चित्र में लिखा है एक तालाब में बहुत मेंढक हैं। तो इसमें जो चिड़ियाँ हैं वो कैसा शब्द हो गया, ये हमें क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। और दूसरे चित्र में भी जो बता रहे हैं बहुत मेंढक है, यानी एक से ज़्यादा मेंढक है। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, एक या अनेक होने की जानकारी देती है ना। और इन उदाहरणों में पता चल रहा है कि ये दोनों एक से ज़्यादा हैं। और परिभाषा आपने क्या पढ़ी, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि वचन के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। देखिए, यही आपकी किताब में भी दे रखा है, दिया है ना। अब एक वचन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी के होने की जानकारी मिलती है उसे एक वचन कहते हैं। यानी हम अगर कोई शब्द पढ़ते हैं, वो चाहे वस्तु हो या प्राणी हो, अगर उसे पढ़कर हमें ये पता चलता है कि वो संख्या में एक है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन। जैसे देखिए, यहाँ चित्र दिया है तितली, हाथी, लड़की। अब आप अगर पढ़ेंगे तितली तो क्या पता चल रहा है आपको, एक ही तितली है ना, हाथी एक ही हाथी है, और लड़की एक ही लड़की है। तो ये सारे शब्द हमें क्या बता रहे हैं कि ये कैसे हैं, ये एक वचन के हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, मैंने बताया था कि बहुवचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के होने की जानकारी मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग बहुवचन कहते हैं। अब जैसे नीचे देखिए लिखा है तितलियाँ,
कुर्सियाँ, लड़कियाँ। तो यहाँ जो शब्द है तितलियाँ, कुर्सियाँ और लड़कियाँ, इन शब्द को जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये एक से अधिक है। और देखिए चित्र में भी बना हुआ है ना। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, ये बहुवचन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक से ज़्यादा है ना। तो देखिए मैंने क्या बताया, वचन के कितने रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हमें किसी वस्तु या प्राणी के एक होने की जानकारी मिलती है, ठीक है। और जो बहुवचन होता है उसमें हमें किसी भी वस्तु या प्राणियों के एक से अधिक होने की जानकारी मिलती है, यानी वो बहुत सारे होते हैं। और इनके नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक, बहुवचन में यानी बहुत सारे। तो देखिए अब तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। इसके अलावा चलिए हम लोग कुछ शब्द को जानते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे देखिए नदी, नदी शब्द है एक वचन और इसका बहुवचन क्या होगा, नदियाँ। रोटी, रोटी का बहुवचन होगा रोटियाँ। गाय, गाय का बहुवचन होगा गाय। तो देखिए जब इन्हें आप पढ़ेंगे, नदी यानी एक नदी के बारे में बात हो रही है, नदियाँ यानी एक से ज़्यादा नदियों के बारे में बात हो रही है ना। तो इससे आप पहचान रहेंगे कि क्या एक वचन है और कौन सा बहुवचन है, ठीक है। ऐसे ही दे रखा है मिठाई, मिठाई का बहुवचन होगा मिठाइयाँ। रानी, रानी का बहुवचन होगा रानियाँ। कुत्ता, कुत्ता का बहुवचन क्या होगा, कुत्ते, ठीक है। ये सारे शब्द एक वचन और बहुवचन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि और कोई शब्द भी अगर आपको दे दिया जाए एक वचन तो उसका बहुवचन कैसे बनाना होगा, आ गया है ना। फिर इसके अलावा और भी कुछ शब्द हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो इसके बाद जो शब्द हैं वो ये हैं पत्ती, पत्तियां। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन जहाँ लिखा है उसके नीचे सारे ही शब्द एक वचन दे रखे हैं ना, और जहाँ बहुवचन लिखा है उसके नीचे के सारे शब्द कैसे हैं, बहुवचन। केला, केला का बहुवचन क्या होगा, केले। छाता, छाते। कलम, कलमें। चूहा, चूहे। किताब, किताबें। आँख, आँखें। तितली, तितलियाँ। फूल, फूलों। साड़ी, साड़ियाँ। थाली, थालियाँ। बालक, बालिकाएं। तो ये सब तो क्या थे, एक वचन और उनके बहुवचन। एक वचन देखिए सब आपको पता चल रहा होगा ये कैसे एक है, एक के बारे में बताया जा रहा है। बहुवचन एक से अधिक के बारे में बताया जा रहा है। तो इसके साथ ही आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है और इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको दे ही दी है। फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, है ना। तब तक मैंने आपको जितना पढ़ा दिया उसको आपको लर्न करना है, उसके बाद लिखना है। मैं ये बात आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, पहले याद करना है उसके बाद लिखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। और अगर आप चीटिंग करके लिख लेंगे तो आप उन चीज़ों को भूल जाएंगे। तो किसी भी चीज़ को लिखने से पहले ही आपको क्या करना है, याद करके लिखना है, ठीक है।